लाहौर बनेगा जंग का मैदान, बेनजीर के बेटे बिलावल ने कर दिया ऐलान। बेनजीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा, डील डील की रट लगी है। रट लगाने वाले वही हैं जो बेनजीर पर भी डील का इल्जाम लगाते थे। पीपल्स पार्टी डील पर यकीन नहीं रखती। डील करने वालों के शोहदा कब्रिस्तान नहीं होते। हमारी डील पाकिस्तानी अवाम के साथ है। जयाले तैयारी करें। कहा, कभी आरओ इलेक्शन, कभी आरटीएस इलेक्शन, कभी किसी चौधरी का इस्तेमाल और कभी किसी निसार का इस्तेमाल करके जमहूरियत पर हमले हुए। आज अवाम कठपुतली राज भुगत रहे हैं और इस नालायक और नाअहल वजीर आजम का बोझ उठा रहे हैं। लेकिन अब दीवारों पर लिख दिया गया है, इस कठपुतली को जाना होगा। जयाले तैयारी पकड़े। 5 जनवरी को लाहौर से हुकूमत के खात्मे की कहानी शुरू हो जाएगी। पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी सियासी पार्टी को जरदारियों ने टके टोकरी कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। कहा, दुख की बात है बेनजीर भुट्टो की बरसी पर छोटे सियासतदान कद से भी छोटी बातें कर रहे हैं। भुट्टो जैसे कदावर सियासतदान की सियासत आज सियासी बोनों के हवाले है। यह नुकसान होता है जब सियासी जमातों का स्ट्रक्चर ना हो। वफाकी वजीर अली हैदर जैदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान जरदारियों ने पहुंचाया। मुल्क की किस्मत बदलने का दावा करने वाले पहले सिंध की किस्मत बदलें। मुस्लिम लीग नून ने भी डील का तासुर मुस्तरद कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ और नून लीग किसी डील का हिस्सा होंगे। हमारा मुतालबा फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। डील से पाकिस्तान को नुकसान होता है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा कि हमारे साथ राब्ते में मौजूद हुकूमती अरकान टेलीफोन कॉल्स से घबराते हैं। जब टेलीफोन कॉल्स बंद हो जाएंगी तो वो सामने आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को ओहदे से हटाने का हुक्म देकर कमरा अदालत से गेट आउट कर दिया। कहा, गेट आउट, निकल जाएं यहां से। अदालती हुक्म के बावजूद मुर्तजा वहाब कमरा अदालत में खड़े रहे। वक्फे पर बाहर गए। वक्फे के बाद मुआफ़ी मांग ली। अदालत ने मुआफ़ी कबूल कर ली। ओहदे से हटाने का हुक्म वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गटर बागीचा केस की समाअत में अदालत एडमिनिस्ट्रेटर कराची पर बरहम। कहा कि यह रियासत की ज़मीनें हैं, आपकी ज़ाती मिल्कियत नहीं, वापस करना होंगी। मुर्तजा वहाब ने भी जवाबन कहा कि हम क्या चले जाएं, हुकूमत छोड़ दें। ओपन कोर्ट में हुकूमत के खिलाफ बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशंस पास कर दी जाती हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, मिस्टर चुप करें, यहां सियासत नहीं करें। आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सियासी रहनुमा? एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा सियासत के लिए नहीं होता। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तजा वहाब ने कहा कि अदालत का एहतराम करते हैं, किसी के खिलाफ फैसला करने से पहले सुन लेना चाहिए। मेरे 4 माह के दौर में किसी को जमीन अलॉट नहीं की गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, तारिक रोड पर पार्क में मस्जिद बनते हुए मैंने खुद देखी। अस्करी पार्क को 2 हफ्ते में टेक ओवर करने का हुक्म आया। टेक ओवर कर लेंगे। अदालत का जो भी फैसला होगा मेनोअन तस्लीम करेंगे। यह भी कहा कि नस्ला टावर केस ने कराची में सरकारी दस्तावेज की साख खत्म कर दी है। मास्टर प्लान खत्म करने का प्लान नेमतुल्लाह खान ने किया। अस्करी पार्क 2 हफ्तों में केएमसी के हवाले किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का पार्क की जमीन पर शादी हॉल और दुकानें खत्म कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पार्क आवाम के लिए इस्तेमाल किया जाए। आवाम से कोई चार्जेस वसूल ना किए जाएं। वहां झूले चल रहे हैं, बच्चे गिरकर मर रहे हैं। केएमसी अपने झूले लगाए, उनके वापस कर दें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने बताया कि 2005 में 99 साल लीज का मुआहदा हुआ था। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स में कहा कि मुल्क के लिए आप लोग जाने भी दे रहे हैं, हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन जिसकी ज़मीन है उसको वापस कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको पार्क इसलिए दिया था कि कोई और कब्जा ना कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने पीएसएचएस में दिलकुशा क्लब खत्म करने का हुक्म दे दिया। पार्क की जगह पर मस्जिद की तामीर पर मस्जिद इंतजामिया और महकमा औकाफ के हुक्काम को 28 दिसंबर के लिए अदालती तलबी का नोटिस जारी कर दिया। इनसे कहा कि वो अदालत में वजाहत करे कि पार्क की जगह पर मस्जिद कैसे तामीर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आजकल बड़ा आसान तरीका है कब्जे का, मस्जिद तामीर कर दी जाए या एक कब्र बना दी जाए। जस्टिस काजी अमीन ने पूछा कि क्या कब्जे की ज़मीन पर बनने वाली मस्जिद में नमाज हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर बिल्डिंग भी 1 हफ्ते में गिराने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुंसलिक है। मुल्क किसी भी दाखिली और ख़ारजी ख़तरात से नबरदाज़मा होने की पूरी सलाहियत रखता है। मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की तैयारी और मंजूरी तारीख़ी इक़दाम है। कौमी सलामती डिवीज़न और तमाम मुताल्लिक़ा इदारों की काविशें लायक़ तहसीन हैं। इजलास में अस्करी क़यादत और वफ़ाक़ी वज़रा की शिरकत। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफ किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पीटीवी ARY कंसोर्शियम को PSL 2022-23 के नशरियाती हुकूक देने के मामले पर सवालात उठा दिए। पीटीवी और ARY के गठजोड़ को नापाक साजिश और पेपरा कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत में लिखा कि पीटीवी ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। यह भी सवाल किया कि पीटीवी ने किसके अहकामात पर ARY के साथ कंसोर्शियम बनाया, ओपन टेंडर क्यों नहीं दिया, आजादाना तौर पर बोली में शिरकत क्यों नहीं की, ARY के साथ ज्वाइंट वेंचर क्यों किया। पीटीवी और ARY का यह गठजोड़ नापाक साजिश और पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पीटीवी ने किसी और पार्टी को दावत दिए बगैर खामोशी से ARY को पार्टनर बना लिया। पीटीवी अदालती हुक्म के मुताबिक और सरकारी इदारा होने की वजह से ऐसा करने का मजाज नहीं। बोली के मामले पर सरकारी इदारे के हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुतालबा किया कि शिकायत सही है तो पीटीवी ARY कंसोर्शियम को नशरियाती हुकूक देने का फैसला मनसूख किया जाए। कराची में सर्दियों की पहली बारिश, रात गए शुरू होने वाली बारिश वक्फे वक्फे से जारी। कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर लोग भीगते हुए दफातर पहुंचे। मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। 100 से ज़ायद फीडर्स बारिश के बायस बंद होने से मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हिफाजती इक़दामात के तहत बिजली जुज़वी तौर पर बंद की है। 1900 फीडर्स में से 1790 से बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश आज दोपहर तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगी। कहीं हल्की और कहीं औसत दर्जे की, लेकिन कहीं कहीं तेज भी बारिश हो सकती है। लाहौर धुंध की लपेट में। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात से सुबह तक वक्फे वक्फे से बारिश। मरी में बर्फबारी, सयाहों का रश। वादी ज़ियारत और लोअर दीर में भी बर्फबारी और यकबस्ता हवाएं। नारान और कागान में भी बर्फबारी। मुज़फ़्फ़राबाद, वादी नीलम, वादी जहलम और वादी लीपा समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और वक्फे वक्फे से बर्फबारी। अगले 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत लेह में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। स्कर्दू में -6, हुंजा और अस्तौर में -5, मलम जब्बा में -4, चित्राल और मरी में -3, कोयटा में -2, इस्लामाबाद और लाहौर में 5, पेशावर में 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर उन्हें खिराज अक़ीदत। कहा, जमहूरियत के इस्तेहकाम और सिविलियन बालादस्ती के लिए उन्होंने और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो अहद किया था उसे फरामोश नहीं किया। शहीद मोहतरमा की अचानक और अंधोनाक वफ़ात को भूल नहीं सके। वो दिन देखने की जद्दोजहद करने के लिए ज़िंदा हैं कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह एक हकीकी जमहूरियत बने। मरीम नवाज़ की भी बेनज़ीर भुट्टो के लिए दुआएं। लिखा कि आज भी वो उदास दिन याद है। उनके वालिद और सारे ख़ानदान ने बेनज़ीर भुट्टो की मौत का सोग ऐसे मनाया जैसे खुद हमारे ख़ानदान का कोई फ़र्द रुखसत हो गया हो। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने निकाहनामे में ख़त्म नबूवत का हलफनामा शामिल करने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि अहमदी या कादियानी का फ़र्क वाज़े करने के लिए निकाह फॉर्म में हलफनामा शामिल किया जाए। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली इख्तियार वली ने पेश की। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है ये कन्फ्यूजन दूर कर लें कि कायदे आज़म पाकिस्तान को मजहबी रियासत बनाना चाहते थे। कायदे आज़म हरगिज़ पाकिस्तान को मजहबी रियासत नहीं बनाना चाहते थे। अगर पाकिस्तान को एक मजहबी रियासत बनाना होता तो पाकिस्तान की तहरीक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना मौदूदी चलाते। लोग कायदे आज़म के नाम पर ऐसी बातें करके मुल्क को पसमानदा बनाना चाहते हैं। इमरान खान पाकिस्तान को वो मुल्क बनाना चाहते हैं जैसा कायदे आज़म चाहते थे।
true and genuine paper. It was a statement made on oath to me, effectively an affidavit. The person that made it produced their passport and national ID card. It was independently made. And if you have to appear before any court of law or at any legal forum to confirm that this is the document that Rana Shamim signed here, will you confirm that? Yes, I would indeed, yes. Justice Rana Shamim came to see you. Both of you were alone in the room and he was under no pressure, duress or any kind of stress. That's exactly correct. I saw him alone at the time he made that oath. हलफनामे पर दस्तखत के वक्त रिटायर्ड जज राना शमीम अकेले थे और उन्होंने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए हैं। लंदन के ओथ कमिश्नर की राना शमीम के बयान हल्फी की एक बार फिर तस्दीक। रिटायर्ड जज राना शमीम के हलफनामे की इशाअत के बाद द न्यूज़ के साथ अपने 2 इंटरव्यूज़ के अलावा किसी भी सरकारी बयान या किसी भी मीडिया आउटलेट को इंटरव्यू देने की सख्ती से तरदीद। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा था कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने अपना हलफनामा नवाज शरीफ के सामने नोटराइज कराया। साबित हो गया कि शरीफ फैमिली सिसिलियन माफिया है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने हुकूमती और इत्तेहादी अरकान से मिनी बजट की मंजूरी रोकने का मुतालबा कर दिया। पार्लिमानी पार्टी ने अपने इजलास के बाद एलामिये में कहा कि मुआशी सरेंडर की दस्तावेज की मंजूरी रोकने के लिए पूरी क़ुव्वत इस्तेमाल करेंगे। गैर मुल्की कर्जों का बोझ 50.5 खरब तक पहुंच चुका। गलत फैसलों के नतीजे में महंगाई का अजाब अवाम की जान निकाल चुका। बिजली, गैस और खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी है। FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चालान जमा करा दिया। डायरेक्टर FIA पंजाब डॉक्टर रिजवान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि FIA ने मुल्क भर में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की 15 अरब रुपए मालियत की जायदादें वागजार करा ली हैं। तहकीकात मुकम्मल होने पर चीनी स्कैंडल का चालान जमा करा दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर में अब्दुल सत्तार ईदी अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इत्तेहादी उनके साथ हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन और दीगर मंसूबों से मुताल्लिक अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। नवाज शरीफ के वापस आने से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि जो आना चाहे आ सकता है, कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्की की बर्री फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, तुर्की के साथ ताल्लुकात की जड़ें गहरी सकाफती और मजहबी वाबस्तगियों में जुड़ी हुई हैं। आर्मी चीफ का अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी काविशों की जरूरत पर जोर। पाकिस्तानी निजाद अमरीकी खातून वजिया स्वाति कत्ल केस में मकतूला के पहले शौहर के कत्ल की तहकीकात में मुल्जिम रिजवान हबीब, उसका वालिद और मुलाजिम शामिल तफ्तीश। मुल्जिम रिजवान ने नवंबर 2014 में वजिया से शादी की। डॉक्टर बशीर को मई 2014 में कत्ल किया गया था। अमरीकी सिफारत खाने की टीम का CPO ऑफिस का दौरा, DPO की तफ्तीश पर ब्रीफिंग। अमरीकी टीम का केस की तफ्तीश तेज करने पर जोर। राजनपुर से अगवा ताजिर चंद्रलाल को बिल आखिर 31 दिन बाद कच्चे के डाकुओं से बाजियाब करवा लिया गया। DPO मोहम्मद अफजल का दावा है कि चंद्रलाल को डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के जरिए बाजियाब करवाया गया। ऑपरेशन के दौरान डाकू फरार हो गए। मफरूर डाकुओं का ताक़ुब जारी। पुलिस ज़राए के मुताबिक ताजिर की रिहाई के लिए गुज़िश्ता दिनों हिरासत में लिए गए डाकुओं के 45 सहूलतकार भी रिहा कर दिए गए। डेरा इस्माइल खान के इलाके मुकीम शाह के मदरसे में घुसकर एक शख्स की फायरिंग, एक उस्तानी को कत्ल और दूसरी को शदीद जख्मी कर दिया। जवाबी फायरिंग से मुल्जिम भी हलाक। मुल्जिम किसकी गोली से मारा गया? DSP थाना सदर का कहना है कि जाए वकू से 2 अलग अलग पिस्टल की गोलियों के खोल मिले हैं। ज्यादा इम्कान है कि मुल्जिम की फायरिंग के बाद वहां मौजूद उस्तानियों में से किसी ने मुल्जिम पर फायरिंग की। DSP थाना सदर का कहना है कि जहां भाग उस्तानी और मुल्जिम का लेन देन का तनाज़ा था। दोनों एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज करवा चुके हैं। DG नैब लाहौर जमील अहमद की तैनाती को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर।
हालिया बल्दियाती इलेक्शन में करक की तहसील तख्त नुसरती विलेज काउंसिल शाह सलीम में इंतखाबी अमला वोटिंग मटीरियल उठाकर दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले में 3 घंटे की पैदल मुसाफत तय करके कौमी फरीजा अदा करने पहुंचा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 14वीं बरसी के मौके पर जयालों ने शहीद मोहतरमा को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। खवातीन ने पार्टी परचम के रंग के लिबास पहने और ढोल की थाप पर रक्स किया। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने पार्टी के नगमों पर डांस किया। जलसे के शुरका ने जलसागाह को पार्टी परचम और शहीद मोहतरमा की तस्वीर से सजा दिया। और जब शाखों पर सुर्ख फूल खिलेंगे हम एक बार फिर मिलेंगे। उर्दू और सिंधी ज़बान के बेमिसाल शायर शेख अयाज को अपने मद्दाहों से रुखसत हुए 24 साल बीत गए।